यदि सही में आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना नेटवर्क बनाएं और जिस आदमी के पास में जितना बड़ा नेटवर्क होगा वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा अमीर होगा। और इतिहास इस बात का गवाह है, जिस व्यक्ति के पास जितना बड़ा नेटवर्क है आज के दिन में वो ही व्यक्ति सिकंदर है। आप अपने आसपास देखिए, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने अपना नेटवर्क बड़ा किया और आज उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको आपके आसपास ही देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टाटा है, बाटा है, रिलायंस है, अंबानी है, हल्दीराम है, मैकडोनाल्ड है, रिलायंस फ्रेश है, जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है। इन सब ने क्या किया? इन्होंने सिर्फ अपना नेटवर्क बिल्ड किया। इसी के साथ आज चाहे कोई नेता है, चाहे कोई अभिनेता है, चाहे कोई हॉस्पिटल्स है, चाहे कोई स्कूल है, इन सब ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ अपना नेटवर्क बिल्ड किया और नेटवर्क बिल्ड करके अपने आप को अमीर बनाया। इसी तरीके से मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांड आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने भी ब्रांड मौजूद हैं मार्केट के अंदर, उन्होंने भी सिर्फ एक ही दिशा में एक ही काम किया है। वो क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ अपना नेटवर्क बिल्ड किया है और नेटवर्क बना के ही आज वो अमीर हैं, करोड़पति हैं, खरबपति हैं और हर व्यक्ति उनके तरह ही अपना नेटवर्क बना के कीर्तिमान स्थापित कर सकता है और अमीर बन सकता है। दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आज आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहें। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने वाला हूं। आज का जो ये वीडियो है ये मेरे दिल के बिल्कुल करीब है और मैं दिल से आपको ये बात बता रहा हूं। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक विचार चल रहा था और मैंने सोचा कि उस विचार को आपके साथ शेयर किया जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने की जरूरत है। बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को सुनना। आपसे मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, यदि अभी और इसी वक्त आपके पास 15 से 20 मिनट का समय है तो आप इस वीडियो को अभी देखें। यदि अभी आप कहीं किसी काम से बिजी हैं और नहीं देख पा रहे हैं तो इस वीडियो को बाद में देखें जब आपको समय मिले। दोस्तों, यदि इस वीडियो को आपने शुरू किया और बीच में ही छोड़ दिया तो आप एक बहुत बड़ी जानकारी या बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आपसे वादा करता हूं, यदि ये 15 से 20 मिनट आपने निकाली, और ये सिर्फ आप अपने लिए निकालेंगे, मेरे लिए नहीं। मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा कि आप 15 से 20 मिनट निकाल के आप 15-20 मिनट जो निकालेंगे उससे मेरा कोई फायदा होने वाला है, उससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि ये 15 से 20 मिनट आपके भविष्य को बदल सकती हैं। आपके भविष्य में बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और सुने, और सिर्फ आप अपने लिए देखें, किसी और के लिए नहीं। इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूं और एक सच्चाई से मैं आपको अवगत कराऊंगा। हो सकता है उस सच्चाई के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हो सकता है कि इस वीडियो में जिस काम की मैं चर्चा करने वाला हूं आप उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो सकता है कि आपने इसके बारे में कहीं किसी ना किसी से सुना हो। और वैसे भी आज आपको बहुत सारी जगह मार्केट में या गांव में या शहरों में इस चीज के चर्चे सुनने को मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग इस काम को बहुत सारे दिनों से कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए इस काम की करने की वजह से ही उनके घर में आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग देश और विदेश में एज ए कैरियर इस चीज को कर रहे हैं। उन्होंने अपना कैरियर बनाया है, अपने सपनों को साकार किया है और यहीं से इसी काम के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है। और पैसे के साथ साथ जो मान सम्मान कमाया, जो स्किल डेवलप किया, वो अपने आप में एक अद्भुत है। अब सीधा मैं आपको टॉपिक पे ले चलता हूं। जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है 21वीं सदी का खूबसूरत अद्भुत बिजनेस, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग।
और बहुत सारे लोग इसको MLM इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी पुकारते हैं। अब दोस्तों ये नाम सुनते ही शायद आपके दिमाग में भी कुछ कुछ होने लग गया होगा। मैंने पहले आपको बोला था कि इस वीडियो को एंड तक देखना। आप देखना, जब इस वीडियो के आखिर तक आप पहुंचेंगे आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारी बार हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन होती है वो आधी अधूरी होती है और उसी की वजह से हम हमारी जिंदगी में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। हमारे देश में और विदेश में बहुत सारी हस्तियां ऐसी हुई थी जिन्होंने इस इंडस्ट्रीज के बारे में अपनी राय रखी है। मैं एक दो एग्जांपल आपको देके बताना चाहूंगा। सैकड़ों साल पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस इंडस्ट्रीज के बारे में बोला था कि 21वीं सदी में नेटवर्क मार्केटिंग इस धरती का 8वां अजूबा होगा। मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनना। उन्होंने यह बोला था कि 21वीं सदी में नेटवर्क मार्केटिंग इस धरती का 8वां अजूबा होगा। आप सोचिए कि उन्होंने सैकड़ों साल पहले यह बात बोली होगी तो कुछ सोच समझ के ही बोली होगी। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत अच्छा बोला था। उन्होंने बोला था कि 21वीं सदी में सबसे तेज ग्रो करने वाला यह बिजनेस होगा और आगे उन्होंने कहा कि इस बिजनेस को हमारी यूथ को ज्वाइन करना ही करना चाहिए और उसी के साथ साथ हर व्यक्ति को, हर स्त्री और पुरुष को इस बिजनेस को जीवन में एक बार जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसी के साथ दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स साहब ने भी ये बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऐसा बताते हैं कि एक बार एक प्रोग्राम के अंदर बिल गेट्स साहब बैठे थे, वहां पे कुछ पत्रकार आते हैं। उनमें से एक पत्रकार ने बिल गेट्स साहब से सवाल किया, यदि आज आपके पास जितना भी धन दौलत है और ये सब खत्म हो जाए तो उसके बाद में आप क्या करेंगे? तो बिल गेट्स साहब बहुत आराम से उस पत्रकार को जवाब देते हैं कि मेरी सारी संपत्ति धन दौलत खत्म हो जाएगा तो मैं एक काम करूंगा और उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करूंगा और अपने कैरियर को दोबारा बनाऊंगा। इनके अलावा हमारे देश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने भी इस इंडस्ट्रीज को लेके बहुत अच्छा बयान दिया था कि 21वीं सदी में नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन बिजनेस होगा, सबसे फास्टेस्ट और ग्रोइंग बिजनेस होगा। इसी के साथ मई 2020 में कोविड के दौरान हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक संदेश दिया था, लोकल पर ओकल। उनका इशारा भी कहीं ना कहीं इसी तरफ था कि जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको हमें यूज करना है और यूज करने के बाद में उस प्रोडक्ट के बारे में और लोगों को भी बताना है ताकि उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो। तो दोस्तों, इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जितने भी बड़ी बड़ी महान हस्तियां हैं, इन्होंने इस इंडस्ट्रीज के बारे में, इस बिजनेस के बारे में बताया, तो उनसे तो ज्यादा दिमाग हमारे अंदर होगा नहीं, उनके जितने तो समझदार हम होंगे नहीं। तो सीधी सी बात है कि उन्होंने जो चीज बताई है उस चीज को इंप्लीमेंट करके हम भी अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पाठ्यक्रम में नेटवर्क मार्केटिंग के सिलेबस को ऐड कर दिया है और आने वाले समय में आप देखना पूरे भारतवर्ष के अंदर ये आपको सुनने को और देखने को मिलेगा कि जितने भी बच्चे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाई कर रहे होंगे। हो सकता है ये चीज हमें अभी देखने में और सुनने में अभी अचंभा लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, हो सकता है अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है नहीं कि जैसा बताया जाता है। जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि ये जोड़ने का बिजनेस है, ये बेचने का बिजनेस है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, ये लोगों को टोपी पहनाने का बिजनेस है। इस तरीके के बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि वास्तव में ये बिजनेस ऐसा है नहीं जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक इंफॉर्मेशन और दूसरा नॉलेज। ये दोनों वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं,
लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में जब आपको बता रहा होता है तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। उसने किसी से सुना और सुनकर आपको बता दिया, और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि जो बात आपको बता रहा है कि वो बात सच्ची ही हो, तो इसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। और नॉलेज का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि आपको किसी चीज के बारे में बता रहा है तो उसके पास में उस चीज के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर नॉलेज है, जो आपको बता रहा है और वो सही है। तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन में बहुत डिफरेंट होता है। जिस तरीके से प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल में फर्क होता है, उसी तरीके से नॉलेज और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। यदि आज आप जो भी काम कर रहे हैं या भविष्य में कोई भी काम करें, तो मेरा एक सुझाव है कि एक बात को हमेशा आप याद रखना कि हमेशा एक्सपर्ट व्यक्ति की ही राय लेना। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो विडंबना है वो यही है कि हम किसी भी काम की राय किसी भी व्यक्ति से ले लेते हैं और फिर उसके अंदर विफल हो जाते हैं, और लोगों से उस काम की नेगेटिविटी हम सुनते रहते हैं, लेकिन हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि गलती कहां पे हो रही है। इसी तरह बहुत सारी बार हमें नॉलेज के अभाव के कारण नुकसान उठाना पड़ जाता है और एक बहुत बेहतरीन मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आप किसी एक फील्ड के ही मास्टर हो सकते हैं, हर फील्ड के मास्टर नहीं हो सकते। हो सकता है आपके पास में एक फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज हो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, लेकिन हर फील्ड के बारे में आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं हो सकता। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी किसी भी काम को करें हमेशा एक्सपर्ट व्यक्ति की ही राय लेना। हमारे देश में यह सबसे बड़ी विडंबना है कि हम बहुत सारी बार उस आदमी से राय लेते हैं जो आदमी जिस काम के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, और वो हमें अपनी राय दे देता है और हम अपने भविष्य को उसके चक्कर में आके खराब कर लेते हैं। अभी इस इंडस्ट्रीज को लेके हमारे देश में ज्यादातर लोगों के दिमाग में बहुत सारी गलत धारणाएं बनी हुई हैं, और ये सब गलत धारणा बनने के पीछे सिर्फ दो ही कारण हैं। पहला कारण जानकारी का अभाव, और दूसरा कारण वो है इन्वायरमेंट। हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उन सब लोगों के दिमाग में इस इंडस्ट्रीज को लेके गलत धारणाएं बनी हुई हैं। वो धारणाएं ये हैं कि ये बेचने का बिजनेस है, ये जोड़ने का बिजनेस है, ये चेन सिस्टम है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, ये टोपी पहनाने का बिजनेस है। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। लेकिन ये सब बात यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसके पीछे भी ये दो ही कारण है। सबसे पहला कारण जानकारी का अभाव, और दूसरा और महत्वपूर्ण कारण वो ये है कि हमारे देश में बहुत सारी चीट फंड कंपनियां आई, मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां आई। उन सब कंपनियों ने हमारे देश में बहुत सारे लोगों के साथ में धोखा किया। वो एक प्रॉपर स्कैम था। वो सब लोग एक प्लानिंग के साथ में आए और लोगों को लालच दिया कि आप पैसे के बदले पैसे बनाओ, आप 100 रुपए लाओ और उसके बदले 200 रुपए ले जाओ। इस तरीके से लोगों को उन्होंने लालच दिया और लोग लालच में आके अपनी खून पसीने की कमाई को मिनटों में गंवा दी। तो दोस्तों इस तरीके से लोगों के दिमाग में गलत धारणाएं बनी हुई हैं। और इसी के साथ मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, जितनी गलतियां उन कंपनियों की थी उससे भी कहीं ज्यादा गलती उन लोगों की थी जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई गंवाई। एक बात आपने अक्सर सुनी होगी, लालच बुरी बला। ये ज्यादातर लोग वो थे जो लालच के चक्कर में आके एक के बदले दो करने वाले थे और चुपचाप अपने खून पसीने की कमाई गंवा दी। और जब ये सब कांड उनके साथ हो गया था, उसके बाद में इन्होंने जनता को बताया कि ऐसे ऐसे कंपनियां आई और ऐसे ऐसे हमारे साथ में ये कांड करके चली गई। तो दोस्तों उन कंपनियों की गलती थी, उससे भी कहीं ज्यादा उन व्यक्तियों की गलती थी जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई को गंवाया। इसी के साथ एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, आपका कोई भी दोस्त या रिश्तेदार आपके पास में इस तरीके का कोई प्लान लेके आता है कि आप इतना इन्वेस्ट कीजिए, आपको ये मिलेगा, आप ओवरनाइट करोड़पति बन जाएंगे,
तो दोस्तों, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं एक दोस्त होने के नाते कि आप कभी भी उन लोगों के चक्कर में ना आए, चाहे आपका वो खास दोस्त है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे पड़ोसी है। यदि आप भी उनके चक्कर में आ गए, आपके साथ भी वही होने वाला है जो पहले उन लोगों के साथ में हुआ। क्योंकि दोस्तों, ये जो काम है ये बिल्कुल इलीगल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बिल्कुल बैन है। अगर हम इनको कंपेयर करें, नेटवर्क मार्केटिंग और ये जो काम है जो मैंने अभी बताया, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई स्कैम नहीं है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यहां पे बिना कुछ लगाए आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसी की फिलॉसफी को यदि हम समझ गए तो ये जो काम है बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आपके पास भविष्य में कोई भी व्यक्ति आके अगर ये चीज बोलता है, उस व्यक्ति से हमेशा हमेशा के लिए आप दूरी बना लें। दोस्तों, इस इंडस्ट्रीज में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सारा कुछ पाने के लिए ही है। सिर्फ हमें इस इंडस्ट्रीज की फिलॉसफी को समझना होगा कि इसकी फिलॉसफी क्या है। आज बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्रीज में बिना कुछ इन्वेस्ट किए लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और पैसा तो सेकेंडरी चीज है, पैसा तो इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद जो व्यक्ति काम करता है वो कमाता ही कमाता है। लेकिन उससे भी अलावा एक बहुत बड़ी बात है जो आदमी को जिंदगी में कभी भी नहीं मिलती, वो है मान सम्मान। जिस काम को वो कर रहा होता है उस काम में उसको इतना मान सम्मान नहीं मिलता जितना इस इंडस्ट्रीज के अंदर उसको मान सम्मान मिलता है। और उसी के साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट का जो काम ये इंडस्ट्री सिखाती है, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी आपको वो नॉलेज नहीं दे सकती जो नॉलेज ये इंडस्ट्रीज देती है। हो सकता है मेरी बात आपको गलत लग रही हो, मेरी बात को आप मजाक में ले रहे हो, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं दोस्तों जो बिल्कुल सच्चाई है। हो सकता है अभी ये चीज आपको ऐसे लग रही होगी, जब आप इंडस्ट्रीज में आएंगे आप देखेंगे, आपको खुद को रियलाइज होगा कि वास्तव में कि हमें जो बताया गया था वो बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आज के टाइम अगर हम बात करें तो इस इंडस्ट्रीज को लेके हमारे देश की गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सीरियस है, इस इंडस्ट्रीज को महत्व दे रही है। और सितंबर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को हमारी भारत सरकार ने मान्यता दे दी है और इसकी प्रॉपर एक गाइडलाइन भी बनाई गई है। वो ही कंपनियां इस इंडस्ट्रीज में काम कर पाएंगी जो डायरेक्ट सेलिंग के नियम को फॉलो करेंगी। दोस्तों, एक कहावत आपने अक्सर सुनी होगी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्योंकि हमें समय के अनुसार बदलना होगा और समय के अनुसार पैसे कमाने के तरीके भी बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को समय के अनुसार बदल लेता है वो व्यक्ति हमेशा जिंदगी में तरक्की करता है, और जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता है वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि समय के अनुसार हमें अपने आप को बदलना चाहिए। यदि हम नहीं बदलेंगे तो हम भी इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। अब आप खुद अपने आप को चेक कीजिए कि आप समय के अनुसार अपने आप को बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे। आज से 100 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी उससे भी कहीं ज्यादा और एडवांस टेक्नोलॉजी आज के युग में है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत आपको उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। आज से 20 साल पहले एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे और उस एसटीडी पीसीओ की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी का काम चलता था। लेकिन आज जो आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन ने उस एसटीडी पीसीओ को रिप्लेस कर दिया। आज उसका मार्केट में कोई वजूद नहीं है। तो सोचिए कि समय के अनुसार परिवर्तन हुआ या नहीं। आज से कुछ साल पहले जैसे घर में टीवी हुआ करता था, लेकिन उसकी जगह आज एलईडी आ गई। एलईडी ने उस टीवी को रिप्लेस कर दिया। आप सोचिए, जो मैकेनिक टीवी का मैकेनिक था और उसका काम उसी से चलता था, उसने अपने आप को नहीं बदला, तो क्या वो एलईडी को ठीक कर सकता है? आप सोचिए कि जिस टाइम टीवी होता था, टीवी के दौरान उसको हम जब चलाते थे तो हमें एक एंटीना की जरूरत पड़ती थी, और वो एंटीना छत के ऊपर हम लगाते थे, और कई बार नहीं आता था तो 2-3 लोग मिलकर हम उसको घुमाते रहते थे, उससे हम टीवी देखते थे। और उसके बाद क्या आया? केबल आया। केबल का दौर चला, बहुत अच्छा चला, और उस
एंटीना से बढ़िया उसमें क्लियरिटी होती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और समय बदलता गया उसके अनुसार वो केबल का भी जमाना चला गया और उसकी जगह डिश टीवी है। इस तरीके से समय बदलता रहा और उसके बाद में अब वाईफाई आ गया, डिश टीवी भी धीरे धीरे वहां से रिप्लेस हो रहा है, लोग इंटरनेट के माध्यम से टीवी देख रहे हैं। इंटरनेट की बात करें समय के अनुसार, आप सोचिए कि आज से 20 साल पहले हमारे देश में 2G था, फिर 3G का दौर आया और फिलहाल वर्तमान में 4G है और 5G की तैयारियां चल रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बयान आया था, उसमें आने वाले भविष्य में बहुत जल्दी 6G की भी प्लानिंग हो रही है। आप सोचिए कि समय के अनुसार कितना परिवर्तन हो रहा है। क्या हमें समय के अनुसार नहीं बदलना चाहिए? और समय के अनुसार पैसे कमाने के तरीके भी बदल रहे हैं, इसलिए हमें अपने आप को बदलना बेहद जरूरत है। यदि हमने समय रहते हुए अपने आप को नहीं बदला, समय के अनुसार नहीं बदला, तो आने वाले समय में अगर समय हमें बदलेगा तो उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। इससे पहले और हम बात करें, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आज से पहले आपके हाथ में आपने देखा होगा या हमारे परिवार में किसी के पास में कीपैड वाला फोन हुआ करता था, लेकिन आज टच स्क्रीन वाला है। आज आप बाहर देखते हैं, शहर में देखते हैं, पहले रिक्शा हुआ करता था, साइकिल रिक्शा, उसकी जगह आज ई रिक्शा हो गया, उसको रिप्लेस कर दिया उसने। समय बदल रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें, पढ़ाई ऑफलाइन होती थी, लेकिन आज तो ऑनलाइन होने लग गई। और बात करें, पहले काम करने के लिए या जॉब आप जो भी कर रहे हैं तो आपको ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन आज ये भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। सोचिए आप, समय में कितना परिवर्तन आ रहा है और समय के अनुसार जो बदल रहे हैं वो लोग आज तरक्की कर रहे हैं। इसी के साथ पहले आप कोई भी चीज घर में खरीदते थे, उसके लिए आपको मार्केट जाना पड़ता था और उसको लेके आना पड़ता था, लेकिन आज घर बैठे ही आप अपने फोन से उन सब सामानों का ऑर्डर कर सकते हैं जिन जिन सामान की आपके घर में आपको जरूरत है। इसी के साथ आप पहले खाना खाने के लिए बाजार में, मार्केट में जाते थे, लेकिन आज आप अपने फोन से ऑर्डर करते हैं और आपका खाना, मनपसंद लजीज खाना आपके घर पे आता है और आप घर पे खाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जमाना बदल रहा है। जमाने के अनुसार अगर हमने भी अपने आप को बदला तो हम भी जीवन में तरक्की करेंगे, अन्यथा हम भी बहुत पीछे रह जाएंगे। इस तरीके से हमारे सामने बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हैं। यदि हम भी 100 साल पहले जो पैसे कमाने के तरीके थे या काम करने के तरीके थे या उसी तरीके के सोच हम रखेंगे तो शायद हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपनी जरूरत के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आज हमें किस चीज की जरूरत है, और उस हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो हमें आगे बढ़ पाएंगे। आज हमें वर्तमान में किस चीज की जरूरत है, उसी हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। और मैं जिस काम के बारे में आपको बताने वाला हूं, ये कोई नया काम नहीं है। इस काम को आज भी दुनिया का हर व्यक्ति कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। आज भी इस काम को दुनिया का हर व्यक्ति कर रहा है और आप भी कर रहे हैं। ये कोई नया काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस काम की फिलॉसफी को समझना है। मैंने पहले भी बताया था, यदि ये फिलॉसफी आपको समझ में आ गई तो दोस्तों आप बहुत कुछ इस इंडस्ट्री से हासिल कर सकते हैं। और फिलॉसफी बड़े सिंपल है, कुछ अलग नहीं है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है। जैसा कि आज हर व्यक्ति अपनी जरूरत की चीज कहीं ना कहीं से खरीद रहा है, और जरूरत की चीज में से कौन सा लेता है व्यक्ति, जो उसको पसंद है, पहला, और दूसरा जैसी उसकी पॉकेट अलाउ करती है, तीसरा कोई भी कारण नहीं है। तो यहां से सिर्फ आप अपनी दुकान बदलिए। जो सामान कहीं और दुकान से लेते थे वो वहां से ना लेके आप इस दुकान से सामान लें। जब आप इस दुकान से सामान लेने लगेंगे तो आपकी जेब में कुछ ना कुछ पैसा आएगा। मेरे को एक बात बताइए आप, कि जिस सामान को हम इस दुकान से ले रहे थे, इतनी दिनों से ले रहे थे, क्या वहां से एक भी रुपए का फायदा हुआ? उस सामान को लिया, घर पे लाके खत्म किया, यूज किया और खत्म हो गया, फिर दोबारा ले आए, इसके अलावा पैसा एक भी नहीं आ रहा। लेकिन यहां से हम जो सामान लेते हैं उसको कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करने के बाद में उससे हमें पैसा आएगा। दोस्तों, या मैं सीधी भाषा में कहूं, यहां पे नहाने से, धोने से, खाने से, पीने से
आपको पैसा आएगा। और इससे पहले आप नहा रहे थे, धो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, लेकिन वहां से आपको कोई पैसा नहीं आ रहा था। और इसी के साथ इस काम को आप और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को बता के, जैसा कि आज भी आप लोगों को बता रहे हैं और उसके बदले आपको पैसा नहीं आ रहा, लेकिन इस काम को बताने से आपकी जेब में पैसा आएगा। आप आज से पहले बहुत सारे लोगों को बता रहे होंगे वो दुकान वाला भैया अच्छा है, वो गाड़ी वाला भैया अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, वो वकील अच्छा है, या वो व्यक्ति अच्छा है जिससे आप जो काम करवाते हैं आप उसका रेफरल देते हैं। क्या आपको कोई पैसा आता है वहां से? बिल्कुल भी नहीं। वही सेम चीज आपको यहां से बतानी है कि मैंने ये चीज इस्तेमाल की है और ये चीज अच्छी लगी है, अच्छा लगे तो आप भी यूज करना। अब इसमें कोई आप किसी को झूठ बोला है, चीट किया है, गलत बताया है क्या? और गलत बिल्कुल भी नहीं करना, किसी को झूठ भी नहीं बोलना, किसी को गलत भी नहीं बताना, किसी से चीट भी नहीं करना। आपको वो बताना है जो चीज सही है। दोस्तों ये है इस इंडस्ट्रीज की पावर। आपको यहां पे नहाते धोते खाते पीते पैसे आएंगे और इसी के साथ साथ यही चीज आप अपने पड़ोसी को बताते हैं और आपका पड़ोसी भी अगर उन चीजों को इस्तेमाल करता है तो आपका पड़ोसी नहाएगा, धोएगा, खाएगा, पिएगा, आपके पड़ोसी को भी पैसा आएगा और आपको भी पैसा आएगा। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? जैसा कि एक बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो लोग समय के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं वो जिंदगी में हमेशा तरक्की करते हैं, और जो लोग समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलते हैं वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। और जब मजबूरन उनको बदलना पड़ता है तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। इसी के साथ एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के पास में इनकम के मल्टीपल सोर्स होने चाहिए। जिन लोगों के पास में सिर्फ इनकम का एक ही जरिया है उन लोगों का जीवन हमेशा चुनौतियों से भरा रहता है, उनको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। और जिन लोगों के पास में मल्टीपल सोर्स हैं इनकम के, वो लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। अब इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा आप सब लोगों ने देखा होगा। कुछ दिन पहले हमारे देश में कोविड आया था। आप सब लोगों ने देखा कोविड जाते जाते हमारे देश में कम से कम भी 15 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी थी, और इन सब लोगों के पास में ज्यादातर इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स था। उन सब लोगों की क्या हालात हुई थी ये सब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ये मैं किसी को कोई क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बता रहा हूं। इससे हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है, बहुत बड़ी एक लर्निंग मिलती है कि इस तरह की सिचुएशन जिन लोगों के सामने आई वो उन्हीं को पता है कि उनके जीवन में किस तरीके से ये दौर रहा होगा। उनके पास में अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था, वो घर से बेघर हो गए थे, और उसके पीछे वजह एक ही थी कि उनके पास सिर्फ इनकम का एक सोर्स था। आप सोचिए कि आज ये कोविड आया है, आने वाले टाइम में क्या आ सकता है, किस तरीके की सिचुएशन बन सकती है, ये आपको हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमेशा हर व्यक्ति को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और इसके साथ एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूं, ये अटल सत्य है। मेरे को नहीं पता कि इस चीज को आप डाइजेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज मान लो मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूं। आज मैं जिस काम को कर रहा हूं, और यदि मेरे साथ किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो क्या वो जॉब मेरे बच्चों को मिल पाएगी? क्या जो सैलरी मेरे को मिल रही है क्या मेरे बच्चों को मिल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो जॉब मिलेगी, नहीं वो सैलरी मिलेगी। आप सोचिए उस बच्चों के साथ, उस परिवार के साथ क्या होगा? क्या उनकी कोई गलती थी? इसी तरीके से कोविड में भी बहुत सारे लोगों के साथ में यही घटना हुई थी कि जिनके पास में इनकम का एक सोर्स था, उनके परिवार पे क्या बीता होगा उस चीज का अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते। जो लोग गए उनकी तो पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास अर्निंग का कोई ऐसा सोर्स है जिससे आपका परिवार आपके जाने के बाद अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। आप सोचिए कि जिन लोगों के पास में इनकम के मल्टीपल सोर्स थे उनको इतना चैलेंज नहीं आया होगा जितना कि जिनके पास इनकम का सिर्फ एक सोर्स था। और जिस काम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं उस काम को अगर आपने 3 से 5 साल में स्टेब्लिश कर दिया तो इससे पैसिव इनकम आती है। आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन इस काम से आपको इनकम आएगी ही आएगी। लेकिन जिस काम को आप कर रहे हैं क्या उस काम से आपको जाने के बाद क्या उसमें इनकम आएगी?
बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इसी के साथ आप जिस भी काम को कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें उस काम को करने का एक प्रॉपर समय है, उस समय पे ही आपको उस काम को करना पड़ेगा। लेकिन जिस काम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उस काम को आप कभी भी कर सकते हैं। उसको नहाते धोते खाते पीते उठते बैठते आप कैसे भी कर सकते हैं। यही इस काम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स और लेके चलें जो आपको पसंद आए। और वैसे तो मैं आपको इसी इंडस्ट्रीज के बारे में कहूंगा कि इस इंडस्ट्रीज को एक बार आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहां से पैसे के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलती हैं जो हमें नॉर्मल लाइफ में सीखने को नहीं मिलती। और इसी के साथ इस बिजनेस की और एक अच्छी खूबसूरती है, ये ओपन टू ऑल है। इसको कोई भी कर सकता है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, जो व्यक्ति जिंदा है वो इस बिजनेस को कर सकता है, इस काम को कर सकता है। लेकिन आप सोचिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, उसमें वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल जो करता है उसी को काम मिलता है, बाकी किसी को नहीं। लेकिन इसमें हर व्यक्ति इस काम को कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे पढ़ा लिखा नहीं है, वो चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा है, चाहे कम पढ़ा लिखा है, वो किसी भी तरीके का है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे स्टूडेंट है, कोई भी इस काम को कर सकता है और घर बैठे कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बार इस काम को अपने जीवन में जरूर जरूर एक बार ज्वाइन करें और इस काम को करें। लास्ट में आप सभी के लिए मेरा बस एक ही मैसेज है कि ये नए जमाने का नया बिजनेस है, खूबसूरत है, इसको एक बार जरूर जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि दोस्तों समय है, समय रहते हुए अपने आप को बदल लिया तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, आने वाले समय में अगर समय हमें मजबूरन बदलेगा तो फिर मैं कह रहा हूं उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपने देखा होगा पहले नोकिया फोन होता था और पूरे मार्केट पे उसका राज था और हर व्यक्ति के मुंह से निकलता था फोन हो तो नोकिया का हो। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसने समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदला, उसने एंड्रॉयड में अपने आप को नहीं बदला, उसने बोला कि मैं एंड्रॉयड फोन नहीं बनाऊंगा और वो मार्केट में सबसे पीछे रह गया। इसके बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, मेरे को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जिन कंपनियों ने अपने ब्रांड को या जिन कंपनियों ने एंड्रॉयड फोन बनाना स्टार्ट किया था उन सब कंपनियों ने बाद में पूरे मार्केट पे राज किया। और आज भी नोकिया की वही हालत है कि एक बार वो पिछड़ गया, उसके बाद में अभी तक वो दोबारा रेस में नहीं आया। तो इसी तरीके से अगर समय रहते हुए हमने भी अपने आप को नहीं बदला तो इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे और हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और ये जो मौका है ये सबके लिए है और इन सब के लिए हमें अलग से समय निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस इंडस्ट्रीज ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी करोड़पति दिए हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप गूगल करना कि जो इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, नेटवर्क मार्केटिंग से आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। तो सोचिए आप इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। तो इसलिए ये मौका है, आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें और उसको ज्वाइन करके अपने सपनों को साकार करें। और ज्यादा डिटेल में आपको जाना है तो ये नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे संपर्क करके इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरीके से करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्यों है, इससे अपने सपनों को साकार कैसे कर सकते हैं, आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है, इस तरीके के तमाम वीडियो आपको इस चैनल पे समय समय पे मिलते रहेंगे। यदि आपके भी दिमाग में किसी तरह का नेटवर्क मार्केटिंग के संबंधित कोई टॉपिक है और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको एक वीडियो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा।
और इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।